9 और 10 सेक्शन है वो कवर किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे 11 और 12 मतलब वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर मैरिज है वो वॉइड होती है, कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर मैरिज वॉइडेबल होती है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला वॉइड मैरिज आती है जो सेक्शन 11 है उसके अंदर। तो सबसे पहले इसका सेक्शन नंबर याद रखना है कि 11 के अंदर जो है वॉइड मैरिज दी गई है। अब कौन सी मैरिज होगी वो वॉइड होगी। तो देखिए, जो सेक्शन नंबर 5 है उसके अंदर हमने पढ़ी थी कुछ ऐसी कंडीशंस जिन कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मैरिज है वो वैलिड बोलती है, वैलिड कहलाती है। तो वैलिड मैरिज की जो वो कंडीशंस थी वो सेक्शन 5 में दी गई थी। तो उस कंडीशन में जो कंडीशन नंबर 1 थी जो कि रिलेटेड थी हमारे बाइगैमी के कॉन्सेप्ट से, मतलब कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, एक ही शादी होगी वो वैलिड होगी। तो आप अगर ये जो कंडीशन है वो वोलेट करते हैं, मतलब आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो आपकी मैरिज वोइड हो जाएगी। फिर फोर्थ कंडीशन दी गई थी जिसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट था कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन सी होती है, जो कि एक ग्राउंड है, कुछ रिलेशनशिप है जो प्रोहिबिट की गई है कि उन रिलेशनशिप्स में आप शादी नहीं कर सकते, तो उसमें भी अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपकी मैरिज वॉइड हो जाएगी। और फिर आते हैं सपिंडाज। सपिंडा रिलेशनशिप, कुछ ऐसे कंडीशंस दिए गए हैं जो आपके सपिंडाज है तो उनमें भी आप शादी नहीं कर सकते, और अगर शादी कर लेते हैं तो वो मैरिज भी वॉइड मैरिज होती है। अब कौन सी मैरिज प्रोहिबिटेड होती है, कौन सी सपिंडाज होती है, ये सब जानने के लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो सेक्शन नंबर 5 से रिलेटेड है। अब देखिए, तो सेक्शन 11 में हमने यही ध्यान रखना है कि जो मैरिज है वो वॉइड होती है, वो वॉइड एब इनिशियो होती है, मतलब वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होती है। वो मैरिज कभी मैरिज होती ही नहीं है। और कौन सी कंडीशंस के अंदर होती है, वो होती है बाइगेमी के अंदर, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर शादी कर ली या फिर सपिंडाज में अगर शादी कर ली, तो इन सब केसेस में जो मैरिज होगी वो वॉइडेबल होगी। अब उसके बाद में सेकंड देखिए, वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज कौन सी होती है, जैसे कि वॉइड होती है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो होती है, पर वॉइडेबल मैरिज होती है वो स्टार्टिंग से तो वॉइड एब इनिशियो नहीं होती, वो स्टार्टिंग से वैलिड ही होती है। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज में से जब तक एक पार्टी जाकर उस मैरिज को वॉइड नहीं करवाता, जब तक कि वो मैरिज है वो वॉइड चलती रहती है। मान लीजिए पार्टी ए और पार्टी बी, ये दो पार्टी है। अब इन दोनों पार्टी में से ए पार्टी मान लीजिए कोर्ट जाती है और कोर्ट जाकर डिग्री ले आती है कि ये जो मैरिज है ये वॉइड है, तो जब वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। अदरवाइज वो मैरिज है वो वैलिड ही चलती है। तो कौन सी ग्राउंड्स है जिनके अकॉर्डिंग जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो सकती है, तो उससे उसमें सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस होना हस्बैंड का। अगर जो रेस्पोंडेंट है वो अगर इम्पोर्टेंस है शादी के टाइम, मतलब वो इनकेपेबल है फिजिकल एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, तो वो जो ग्राउंड है वो वॉइडेबल मैरिज होगी। उसके बाद में देखिए, जो सेक्शन 5 है उसका क्लोज टू जो है, क्लोज टू ये बोलता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के, मेंटल डिसऑर्डर और इंसैनिटी। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी है तो वो जो मैरिज हो जाएगी वो वैलिड कंडीशन नहीं है शादी के लिए। तो यहाँ पर अगर फिर भी आप ये करते हो तो वो वॉइडेबल मैरिज में आ जाएगी, मतलब आप जाकर उस मैरिज को वॉइड करवा सकते हो डिग्री लेके। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपने कंसेंट दी है और वो कंसेंट बाई फोर्स या फिर फ्रॉड ली गई है, तो इस केस में भी जो मैरिज है वो वॉइडेबल हो जाएगी। फिर अगर देखिए, जो रेस्पोंडेंट है वो मैरिज के टाइम में प्रेग्नेंट होता है बाई सम अदर पर्सन, किसी और पर्सन से, तब भी वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। तो ये 4 कंडीशन स्पेसिफिक दी गई है जिसके अंदर मैरिज है वो वॉइडेबल होगी। ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला, रेस्पोंडेंट का इंपॉर्टेंस होना। दूसरा, जो क्लोज सेकंड है सेक्शन 5 का, जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है वो। फिर तीसरा, अगर आपकी कंसेंट है वो फोर्स या फिर बाय फ्रॉड ली गई है तो। और फोर्थ कंडीशन है, अगर जो रेस्पोंडेंट है वो प्रेग्नेंट है बाय सम अदर पर्सन। अब उसके बाद में देखिए, जो क्लोज टू है उसके अंदर कुछ कंडीशंस दी गई है। तो ये जो कंडीशन है ये इतना ही बताती है कि फोर्स और फ्रॉड जब भी आपका डिस्कवर हुआ हो, जब आपको पता लगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो उसके 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर आपको आना है और क्या करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है कि इसे वो रजिस्टर करना है, मैरिज है वो सुइज करनी है। तो आपको 1 साल के अंदर आता है, जब आपको फ्रॉड का पता लगा उसके 1 साल के अंदर आप आइए। उसके बाद में देखिए, अगर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, मतलब डी कंडीशन कौन सी थी, प्रेगनेंसी को रिलेटेड। तो अगर आपको पता चलता है कि रेस्पोंडेंट है वो किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है और आप इस फैक्ट से इग्नोरेंट है, मतलब आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब आपको पता लगता है उसके 1 साल में आकर आप क्या कर देंगे, मैरिज को अपनी सीज करवा सकते हैं। तो इसमें भी 1 साल का पीरियड है और फोर्स और फ्रॉड में भी 1 साल का पीरियड है। आपको इतना ही याद रखना है कि जब आपको फ्रॉड का पता लगा उसके 1 साल के अंदर जाना है, और जब आपको उस फैक्ट का पता लगा कि वो किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है तो आपको 1 साल के अंदर आना है। और देखिए, ये कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि मैरिटल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए जब उसको इस ग्राउंड का पता चला, तो उसके बाद में, मतलब जब चीज़ों का पता लगता है उसके बाद में आपकी कोई भी जो है कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए शादी की। अब देखिए, नोट्स।
यहाँ पर वोइडेबल मैरिज जो हमने पढ़ा था, वोइडेबल मैरिज कौन सी है? ये परफेक्टली वैलिड मैरिज होती है जब तक कि क्या होता है, वो अवॉइड या एनल नहीं होती बाय डिग्री ऑफ नलिटी। नलिटी की डिग्री के बाद ही इनको वॉइड माना जाता है, अदरवाइज ये मैरिज है वह वैलिड होती है। अब डिग्री ऑफ नलिटी की इफेक्ट क्या होगा, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब पहले के केसेस पे भी अप्लाई होती है। जो सेक्शन 12 है उसका फर्स्ट क्लोज की एक कंडीशन दी गई है कि जो वोइडेबल मैरिज है उनकी कंडीशंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस होना रेस्पोंडेंट का, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकती है। अब रेस्पोंडेंट जो होता है वो क्या, ओनली हस्बैंड और वाइफ दोनों रेस्पोंडेंट हो सकते हैं, या हस्बैंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है। केस देखिए इसका, दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी, जो ये बोलता है कि इंपॉर्टेंट होना मेंटल और फिजिकल दोनों ही केस में होता है, मतलब मेंटली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। अब जो उसका एक वन क्लोज का बी है, बी क्लोज है, उसके अंदर जो है वोलेशन होती है, जो सेक्शन 5 है उसकी क्लोज नंबर 2, जो सेक्शन 5 है उसकी सेकंड कंडीशन है वो वोलेट होती है। उसके बाद में सी क्लोज के अंदर ये बोल रहा है कि पिटिशनर है वो ऑब्टेंड हुआ बाय फोर्स या फिर फ्रॉड है, फोर्स से भी हो सकता है, फ्रॉड से भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फोर्स और फ्रॉड के डिस्कवर 1 साल के अंदर आपको जाके मैरिज है वो सीज करवानी है। उसके बारे में मटेरियल फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एज को लेकर भी हो सकता है कि उसने अपनी एज छुपाई हो, कोई सीरियस डिजीज अगर उसकी हो वो, कोई डिफॉर्मिटी हो, या फिर कोई मैरिटल नेचर हो, या फिर कोई पहले की उसकी शादी हो, प्रायर मैरिज का कुछ स्टेटस उसने छुपाया हो, या फिर क्वालिफिकेशन, जॉब, इनकम, प्रॉपर्टी, रेस्पोंडेंट को, या फिर कास्ट एंड रिलीजन को लेकर। अब इसका एक केस है आशा कुरैशी वर्सेस आफ्ताब कुरैशी, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो वाइफ थी वो पहले से विडो थी, और ये पिटिशनर को क्या बोलती है, ये बोलती है कि आई एम नॉट मैरिड। तो आई एम नॉट मैरिड का मतलब ये नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो कोर्ट है उसने ये हेल्ड किया कि फ्रॉड है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो आप फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो ट्रुथ का, मतलब आप सच भी नहीं बता रहे हो, या फिर आप उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हो। तो आई एम नॉट मैरिड का मतलब वो तो यही समझेगा कि उसकी शादी कभी नहीं हुई है, पर उसने ये क्या कंसील करा कि वो विडो है, तो विडो की बात उसने नहीं बताई, वो बोलती है आई एम नॉट मैरिड। तो आप जो फैक्ट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके भी, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट करके भी ट्रुथ का। अब डी क्लोज के अंदर वाइफ है वो प्रेग्नेंट है बाई एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो बाई सम अदर पर्सन। तो इसमें भी क्या कर रहा है, जब आपको इस चीज का पता लगता है तो उसके 1 साल के अंदर आपको मैरिज सीज करवानी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वॉइड और वॉइडेबल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो वॉइड होता है वो वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब स्टार्टिंग से वो वॉइड होता है, वो कभी होता ही नहीं है, वो मैरिज कभी होती नहीं है। वॉइडेबल के अंदर वो वैलिड होती है जब तक कि आप उसको अवॉइड नहीं करते। यहाँ पर पार्टीज का कोई स्टेटस नहीं है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो डिग्री ऑफ नलिटी लाकर आप उसको क्या करा सकते हैं, वॉइड करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं है, पर यहाँ पर डिग्री ऑफ नलिटी है वो एक्चुअली क्या करती है, मैरिज को अनल कर देती है, मतलब कि मैरिज को खत्म कर देती है। उसके बाद में इसमें जो वॉइड, जो मैरिज से अगर वो कोई बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, तो वो बच्चे इलिजिटिमेट बच्चे होते हैं। अगर यहाँ पर कोई जो नलिटी की डिग्री है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये डिफरेंस हमने इन दोनों के बीच में देखा, और पूरा हमने वॉइडेबल और वॉइड मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर कर दिया। जो नेक्स्ट टॉपिक डिवोर्स होगा तो वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।